नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कोको टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। सुधीर और भावना मुफलिस किसान थे। उनके खेतों में चावल की फसल उगा करती थी, लेकिन उस गांव के ठेकेदार बहुत ही लालची थे। वो किसानों से चावल कौड़ी के दामों में खरीदते थे। अरे सुधीर, तेरे खेतों के चावल तो बहुत ही आम हैं। तो भी दूसरे किसानों की मानिंद बासमती या बाकी महंगे चावल उगा। आपको तो इल्म है ठेकेदार जी, महंगे चावल को महंगा खाद भी लगता है। जो पैसे मिलते हैं उसमें मैं अपना घर चलाऊं या महंगे बीज और खाद खरीदूं? खैर ठीक है, अरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपये होगा। ठीक है ठेकेदार जी, आपको जो मुनासिब लगे दे दीजिए। ठेकेदार के मुलाजिमों ने चावल को तोला। ये तो 30 क्विंटल है मालिक। 30 क्विंटल मतलब 3000 किलो। 10 रुपये के हिसाब से इनके हुए 30,000 रुपये। हाँ, ये ले। ये 30,000 रुपए सुधीर के पूरे साल भर की कमाई थी। उसे इतने पैसों में पूरा 1 साल गुजारना था। सुधीर अपनी फसल में से आधा अनाज अपने घर में रख लेता था, इसीलिए उन्हें पूरे साल चावल की कमी नहीं होती थी। ये लो भावना, इन पैसों से दाल की बोरी ले आओ और कुछ राशन भी ले लेना। इस मर्तबा क्या हम अपने घर की मरम्मत करा पाएंगे? हाँ, मुमकिन तो है। 30,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो घर के छत की मरम्मत करवा ही लेते हैं। हाँ ठीक है। सुधीर ने अपने घर की मरम्मत का काम करवाना शुरू किया। सुधीर भाई, मुझे नहीं लगता कि 8,000 में आपके घर का सारा काम मुमकिन होगा। तो कितना खर्च होगा? कम से कम 10,000 होगा। तब जाकर पूरा घर बरसात से महफूज हो पाएगा। छत की मरम्मत करनी है, भरनी करके घर की ऊंचाई बढ़ानी है। इन सब में कम से कम 10,000 तो लग ही जाएंगे। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। सुधीर ने कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 रुपए अदा किए और उसके घर का काम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में सुधीर और भावना के घर की मरम्मत हो गई। घर तो दुरुस्त हो गया, लेकिन अब हमारे पास 1 साल के लिए सिर्फ 20,000 रुपये हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम थोड़ा राशन सस्ते वाला खरीदेंगे और किसी भी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ अब्बा, अब कम से कम इस बरसात हमारे घर में पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। भावना ने सामानों में बदलाव किया। उसने दाल की मिकदार में इजाफा किया और अब से वो लोग हफ्ते में 1 या 2 रोज ही ताजी सब्जियां खाया करते थे। भावना, कल इतवार है ना, तो कल तुम पत्ता गोभी की सब्जी बनाना। नहीं, आजकल पत्ता गोभी बहुत महंगे हैं। कल मैं सोच रही हूँ कि फूल गोभी बनाती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें वाजिब लगे। पैसे बचाने के लिए भावना सस्ती सब्जियां बनाती थी और सुधीर और सोनी बिना कुछ बोले वो सब्जियां खा लिया करते थे। वो जानते थे कि घर की आर्थिक परिस्थितियां खराब हैं। खैर, सुधीर ने फिर से फसल बोई और फसल पे काम करने लगा। यहाँ सोनी भी अपने स्कूल जाती रही और ऐसे ही करते करते 10 माह गुजर गए। अब सिर्फ 2 माह बचे थे नई फसल की कटाई में। एक रोज सोनी घर आई। अम्मा, 2 दिन बाद मेरी स्कूल पिकनिक पर जा रही है दूसरे गांव। वहाँ मेला है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? बेटा, तुझे इल्म है ना कि पैसों की कितनी किल्लत चल रही है, और फिर तेरे पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाएं? अम्मा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ऐसे ही घूम कर आ जाऊंगी। जाने दो ना बच्ची को, वैसे भी हम उसे कहीं घुमा भी नहीं पाते। सुधीर ने अपने दुख्तर के हाथ में 50 रुपए का नोट रखा। इससे तू कुछ अपने लिए खरीद लेना। ठीक है अब्बा। सोनी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। आपको तो इल्म है कि पैसों की कितनी किल्लत चल रही है, तो सोनी को 50 रुपए क्यों दिए? हम कैसे वालिदैन हैं, अपने दुख्तर को कुछ भी नहीं दिलवा सकते। कम से कम उसे पिकनिक ही भेज दूं। इसीलिए मैंने उसे 50 रुपये दिए। वैसे हमारी सोनी बेहद होशियार है। अगर आप उसे पैसे नहीं भी देते तो भी वो कुछ नहीं कहती। इल्म है, लेकिन वो भी तो बच्ची है ना, उसका भी तो दिल करता होगा ये खाने का वो खाने का। इसलिए मैंने उससे पैसे दे दिए। एक रोज उसकी भी ख्वाहिश मुकम्मल होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है। 2 रोज बाद सोनी अपने सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई। यहाँ उसकी सारी सहेलियाँ झूलों पर खेल रही थी और अपनी मर्जी मुताबिक चीजें खा रही थी।
अरे सोनी चल, वो देख मशहूर पानी पूरी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग खाओ। कैसी लड़की है, पानी पूरी के लिए इनकार कर रही है। सोनी का भी दिल कर रहा था कि वो पानी पूरी खाए, लेकिन उसे इल्म था कि उसके पास पैसे बहुत कम हैं और वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। इन पैसों से मैं घर के लिए कुछ खरीद लूंगी, अब्बा और अम्मा के साथ मिलकर खाऊंगी। तभी सोनी का तवज्जो एक पत्ता गोभी के ठेले की जानिब गया। अब्बा को तो पत्ता गोभी बेहद पसंद है और कई माह से हमारे यहाँ पत्ता गोभी नहीं खाई गई। आज मैं पत्ता गोभी ही घर लेकर जाती हूँ। चचा, एक पत्ता गोभी कितने की है? 60 रुपए की है एक। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए ही है। मेरे अब्बा को पत्ता गोभी बेहद पसंद है। ठीक है बिटिया, तुम 50 रुपए में ही पत्ता गोभी ले लो। सोनी ने खुशी खुशी उस सब्जी वाले को 50 रुपए अदा किए और वो पत्ता गोभी खरीद ली। सोनी की सारी सहेलियां चूड़ियां और खिलौने खरीद रही थी, लेकिन सोनी ने पत्ता गोभी खरीदी। वो पत्ता गोभी लेकर सोनी घर आई। ये लो अम्मा। अरे ये क्या है? अब्बा ने 50 रुपए दिए थे, उससे मैंने पत्ता गोभी खरीद ली। हम सब मिलकर खाएंगे। भावना और सुधीर को सोनी पर बहुत फक्र था। भावना बावर्ची खाने में थी। इस पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊं या पकौड़े? इनको तो दोनों बेहद पसंद है। काश हमारे पास 2 पत्ता गोभी होती। भावना के ऐसे बोलते ही उसके सामने 2 पत्ता गोभी हाजिर हो गई। भावना हैरान हो गई, ये कैसा जादू है? एजी, सोनी! दोनों वहाँ हाजिर हुए तो 2 पत्ता गोभी देखकर हैरान हो गए। अम्मा, एक मर्तबा और कोशिश करो। काश मेरे पास 10 पत्ता गोभी होती। और फौरन उनके सामने 10 पत्ता गोभी आ गई। ये तो जादुई पत्ता गोभी है। इससे जितनी पत्ता गोभी मांगो उतनी हासिल होती है। हमें मुफलिसी से निजात हासिल हो जाएगी। काश मेरा पूरा घर पत्ता गोभियों से भरा होता। पल भर में घर पत्ता गोभी से भर गया। सुधीर और भावना वो पत्ता गोभी फरोख्त कर पैसे कमाने लगे। उन लोगों की मुफलिसी दूर हुई। सोनी की जादुई पत्ता गोभी ने उनकी किस्मत बदल दी। जादुई पत्ता गोभी की वजह से फिर कभी सुधीर के खानदान को पैसों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ा।